शहंशाह, पूरे दिन की खोजबीन के बाद हमारे घुड़सवार लौट आए हैं। शहंशाह, शहंशाह वो दरिया से ऊपर की तरफ गए हैं। यकीन है? हाँ शहंशाह, कोई शक नहीं। तो अब वो दिल्ली फतेह करना चाहते हैं। ये सदाशिव मेरी उम्मीद से ज्यादा शातिर निकला है। तो अब हम क्या करें? शिकारी शिकार को हासिल करने के लिए क्या करता है? उसका इंतजार। शिकारी शिकार का पीछा करता है। शावली, लश्कर तैयार करो। जो हुक्म शहंशाह। लेकिन दरिया कैसे पार करेंगे? दरिया पार नहीं करेंगे। ये दिल्ली है, यहां हम हैं। हम जमुना के इस तरफ से किनारे को लगकर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उनका हमसाया बन के चलेंगे। दिल्ली पहुंचेंगे तब जमुना पार करेंगे। एक विराट दौड़ शुरू हुई। हम यमुना के दक्षिणी किनारे पर तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, इस बात से अनजान कि अफगानी सेना नदी के उत्तरी किनारे से पीछा कर रही थी। हम उनसे एक दिन पहले दिल्ली के लाल किले पहुंच गए। देखिए, दो घुड़सवारों को आप फौज कहते हैं कासिम? कोहरा है, उसे हटने दीजिए। देखा? यकायक कहां से आ गए? जल्दी चलिए। तोपशियों, तोपों का मुंह 2 इकाई ऊपर। जी जनाब, हाँ जनाब, हाँ जनाब। बोला भार। दुश्मन बेदाग। यहां से 20 की गिनती की सारी तोपें 2 इकाई बाएं। किले का दरवाजा तमाम होना चाहिए। हमारे सारे बुर्ज उड़ा दिए। लागो। घोड़सवार सेना तैयार। तैयार तैयार। आक्रमण! सदियों में पहली बार दिल्ली का तख्ता पलट हुआ था। दिल्ली चाहे कितनी भी बेबस और खजाना खाली थी, लेकिन अब मराठों की थी। जिस सल्तनत ने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को बारंबार अपमानित किया था, उसी लाल किले पर आज हमारा झंडा लहराने जा रहा था। इस धरती पर अनगिनत योद्धा हुए, पर इतिहास ने उन्हें 2 ही नाम दिए,
विजित या पराजित। पानीपत की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई हुई जिसे इतिहास भी विजय और पराजय में ना लाद सका। पानीपत की तीसरी लड़ाई जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा, स्त्री की लात से निकलकर रणभूमि में तपकर मैं भी उस तूफान के साथ साथ बह रही थी जो दुश्मनों को उखाड़ फेंकने निकला था। सदाशिव राव भाव मेरा राया। इस युद्ध की शुरुआत से पहले हालात कुछ ऐसे थे। 1758 के आते आते पूरे हिंदुस्तान में उत्तर पश्चिमी अफगान सीमा पर अटक के किले तक मराठा साम्राज्य फैला हुआ था। अगर किसी को हम हरा नहीं सके थे तो वो थी हमारे ही पड़ोस की निजामशाही, जिसका मुख्य गढ़ था उदगिरी का किला, जिसे मराठों ने घेर लिया था। तोपचियों, 40 की 40 तोपें, 2 इकाई ऊपर। जी जनाब, हाँ जनाब। और हमें कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा शमशेर? सदाशिव ने कहा है जब तक किले पर मशाल ना दिखाई दे तब तक तोपें चलती रहनी चाहिए। मैंने सदाशिव से कहा था उदगिरी के इस किले पर हम छापामार युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, उसे अपनी मनमानी करनी ही थी। राघुबादा, मुझे सदाशिव पर विश्वास है। ज्योतिबा चन्नावानो, जय भवानी, जय भवानी। महेंद्र, तुम पीछे से मुख्य द्वार के आंगन में पहुंचो। मैं यहां से जाता हूं। घोड़सवार सेना को इशारा कर दो, हमें जल्द से जल्द मुख्य द्वार खोलना है। जा, वेळ कमी है। चला। मशाल जल गई। तूफान तैयार। सलार और तोप खाना सदर इब्राहिम खान गार्दी। इब्राहिम खान,
तुम्हें कैद में डाले या कब्र में? दोनों में से कोई नहीं। इसे पेशवा सेना में शामिल कर देना चाहिए। क्या? ये गार्दी है, गार्दी। इस पर भरोसा नहीं कर सकते हम। ये लोग अपनी वफादारी पलटने के लिए ही जाने जाते हैं। एक आदमी अच्छा या बुरा हो सकता है राघोबा, इसमें पूरी कौम को दोष देना ठीक नहीं है। और वैसे भी राघोबा, कोई ऐसी कौम बताओ जिसमें गद्दार नहीं होए। इसकी ये तोपें, ये मिल गई है, तो ये क्यों चाहिए? इनके बिना ये तोपें हमारी किस काम की? ज्यादा से ज्यादा हम इन्हें गलाकर घोड़े की नाल बना सकते हैं और कुछ नहीं। आपका यही फैसला जब कल गलत साबित होगा, तब नाना साहिब आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। पार्वती काय करतीयस? स्वागत करती है। का एक आम आदमी किसी खास का स्वागत नहीं कर सकता? हाँ, क्यों नहीं, कर सकता है। इकडे बघा। हिलो मत। राया, राया मत कहो, मी तुझा राय नहीं है अभी तक। अरे देवा, तुम्हें तो चोट पहुंची है। कुछ खास नहीं। जब कोई वीर योद्धा रणभूमि से लौटता है तो वो अपने घावों और मन में उठे भावों को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कैसे छिपा सकता है जिसकी आंखें उसे आर पार देख सकती हैं। आजी, कशी आहेस? सदाशिव, मैं महाद्वार तक नहीं आ सकी। मेरी तबीयत। कोई बात नहीं आजी, नमस्कार करता हूँ। जीते रहो, दीर्घायु भव। ये संभालो, हम जीत गए आजी, हम विजयी हुए, निजामशाही संभली। मुझे विश्वास था, आज तक तुम कभी हार के वापस नहीं आए। भानु। जी आजी साहेब। वैद्य को बुलाओ। जी आजी साहेब। आजी, तुम्हारे पिताजी कहा करते थे, सूरमा वही है बड़े जो हर हाल में लड़े, सर हथेली पर लेकर चले। धर्म उनका है वीरता, कर्म उनका है वीरता। जीत या हार होगी ये सोचते नहीं। सही कहते थे। प्रणाम आजी साहब। आजी, मैं ये तू। अरे, मरहम पट्टी करवाए बिना मत जाना। तुझे पार्वती याद है? अब ये छोटी राजवैद बन गई है, अपने पिता से भी आगे। आपको इस महान जीत की बधाई। भाऊ साहेब, धन्यवाद। कुठे लागलं?
शुरू करो। हो तुम और वैद्य? क्यों? एक लड़की वैद्य नहीं बन सकती? ऐसा कोई कायदा है का? भाई नहीं, बिल्कुल बन सकती है, लेकिन जब हम पिछली बार मिले थे तभी तो नहीं थी। पिछली बार हम 2 साल 3 महीने और 18 दिन पहले मिले थे। आते हैं। अरे जल्दी करो, इसे गणेश दरबार में हाजिर होना है। हो आजी साहब। झालं? झालं। भाव साहब, आपको दिन में 2 बार पट्टी कराने आना पड़ेगा मेरे पास।